Welcome to Moral Fairy Stories. Subscribe if you're new here. महल के सनहरी हाल में शोर मच गया था। वजीर चला उठा। बादशाह सलामत, ये साया फिर आया है। शहजादी नूर ने फौरन अपनी नीली मखमली चादर संभाली और तख्त के करीब जा खड़ी हुई। कौन सा साया? उसने सख्त लहजे में पूछा। वजीर हाँफते हुए बोला, वही काला साया जो रात के अंधेरे में आकर बादशाह के कान में कुछ सरगोशियां करता है। शहजादा रियान, जो अपने चमकते चांदी के बख्तर में खड़ा था, आगे बढ़ा। ये झूठ है, महल में कोई साया नहीं। इसी लम्हे हाल के कोने से ठंडी हुआ का झोंका आया और एक स्याह धन जैसा वजूद लम्हा भर को सबके सामने जाहिर हुआ। नूर ने दिल में एक झटका महसूस किया। मैंने कहा था। वजीर के अल्फाज अभी पूरे नहीं हुए थे कि वह साया धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और अचानक गायब हो गया। बारबी वर्ल्ड की शहजादी होने के नाते नूर के पास अपनी वालदा का दिया हुआ एक चमकता लाल पत्थर था। उसने पत्थर अपनी हथेली में दबाया और आहिस्ता से कहा, ये साया मेरे ख्वाबों में भी आया था। रियान ने चौंक कर पूछा, क्या कहा तुमने? नूर ने जवाब दिया, ये सिर्फ महल का नहीं, सारी सल्तनत का दुश्मन है। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। आज रात शाही अदालत में उसका सराग लगाना होगा। वजीर ने सिर झुकाया। लेकिन ये जादू से बना है, तलवार से नहीं मरता। रियान ने तलवार की मुट्ठी पकड़कर कहा, फिर भी हम कोशिश करेंगे। अचानक महल की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर हिलने लगी। तस्वीर के पीछे से एक काली रोशनी निकलकर छत में गायब हो गई। नूर ने धीमी आवाज में कहा, ये अदालत में नहीं, किसी और जगह छिपा है। महल में सुनाटा छा गया। सबकी नजरें नूर पर जमी थीं। जब दरवाजा जोर से बंद हुआ और बाहर से एक गहरी, खौफनाक आवाज आई, अगर तुमने तलाश करने की कोशिश की तो तुम्हारा इंजाम बागियों जैसा होगा। दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज करीब आ रही थी। शहजादी नूर ने लाल पत्थर मजबूती से पकड़ लिया। रियान ने तलवार उठाई और दरवाजा खोलकर बाहर झांका। अंधेरा था, मगर राहदारी के आखिर में एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। वजीर ने घबराकर कहा, यह जादू का जाल है, वापस आ जाओ। नूर ने फैसलाकन लहजे में कहा, नहीं, हमें जाना होगा। तीनों राहदारी में चल पड़े। कदमों के नीचे सिंह मरमर ठंडा था और महल की दीवारों पर पुरानी तहरीरें कंदा थीं। रियान ने हाथ फेरते हुए कहा, यह सब मैंने कभी नहीं देखा। क्या महल में कोई खफिया हिस्सा है? नूर ने आहिस्ता सिर हिलाया। मेरी माँ कहा करती थी कि महल के नीचे एक चांदी का कमरा है, जहां एक जादुई जानवर पहरा देता है। उसी लम्हे रोशनी गायब हो गई। एक सर्द, भयानक हुआ चली। किसी ने धीरे से कहा, वापस चले जाओ। रियान ने तलवार घुमाई, लेकिन सामने कोई नहीं था। अचानक फर्श थरथराया और एक छोटा सा चांदी का दरवाजा जमीन से ऊपर उभर आया। इस पर बारीक हरूफ में लिखा था, सिर्फ सच बोलने वाला ही अंदर जा सकता है। नूर ने वजीर की तरफ देखा। ये तुम खोलो। वजीर के चेहरे पर पसीना आ गया। मैं नहीं। क्या छिपा रहे हो? रियान ने शक भरी नजरों से पूछा। इसी पल चांदी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक नीला धुंधला रास्ता था, जैसे वो किसी और दुनिया में ले जा रहा हो। दूर से घंघोर बादलों की गरज सुनाई दी। नूर ने कदम बढ़ाया तो दरवाजे के पीछे साया दोबारा नजर आया, लेकिन इस बार उसकी आंखें सर्ख जल रही थीं। वह धीरे से बोला, ये तुम्हारा पहला इम्तिहान है, अगला तुम्हारी जान ले सकता है। चांदी के दरवाजे के अंदर कदम रखते ही तीनों के कान बजने लगे। दीवारें नीले धन से ढकी थीं और जमीन पर चमकते सफेद पत्थर जमी थे। रियान ने चारों तरफ देखा। यह कोई महल का हिस्सा नहीं लगता। नूर ने जवाब दिया, ये वो जगह है जहां हकीकत और जादू मिलते हैं। आगे एक झील नमूदार हुई। पानी बिल्कुल आईने की तरह साफ, मगर उसके बीच में एक सुनहरी स्टोन खड़ा था। स्टोन के गर्द एक जादुई जानवर चक्कर लगा रहा था। इसका जिस्म शेर जैसा, पर अकाब के, और आंखें जमर्द की तरह सब्ज थीं। जानवर ने गरजती आवाज में कहा, कौन मेरे दायरे में आया है? रियान ने तलवार सीधी की। हम बादशाह के मुहाफिज हैं। जानवर नरातौर ने कहकहा लगाया। मुहाफिज या सच छिपाने वाले? नूर ने आगे बढ़कर कहा, हम सच जानने आए हैं।
महल में एक साया आया है जो सल्तनत को नुकसान पहुंचा रहा है। जानवर लम्हा भर खामोश रहा, फिर स्तोन के गर्द चक्कर लगाना बंद कर दिया। ये साया तुम्हारे महल से नहीं, तुम्हारे दिल से पैदा हुआ है। ये सुनते ही वजीर के कदम डगमगा गए। रियान ने तेज लहजे में पूछा, क्या मतलब? जानवर ने नूर की तरफ देखा। जब तुम सच को पहचान लोगी, तब ही तुम आगे बढ़ सकोगी। इतना कहकर उसने स्तोन को पंजे से छुआ और पानी के अंदर एक तस्वीर बन गई। तस्वीर में महल का तख्त कमरे के बीच में था और बादशाह अकेला बैठा रो रहा था। नूर ने चौंक कर कहा, ये कब का मंजर है? जानवर बोला, ये तुम्हारे वालिद का आखिरी लम्हा था, इससे पहले कि साया उसके कान में आया। उसी लम्हे झील का पानी उछला और एक स्याह हाथ बाहर निकला, सीधा नूर की तरफ बढ़ता हुआ। रियान ने तलवार चलाई, लेकिन हाथ धन में बदल गया और पीछे गौंजती आवाज आई, तुम सच के करीब आ गए हो, लेकिन वक्त तुम्हारे खिलाफ है। झील की सतह दोबारा परस्कून हो गई, मगर फजा में खौफ की लहर दौड़ गई थी। नूर ने लाल पत्थर मुट्ठी में दबाया और कहा, हम वापस नहीं जाएंगे जब तक सच नहीं मिलता। रियान ने सिर हिलाया, चलो आगे बढ़ते हैं। चांदी का कमरा लंबी सरंग में बदल गया। सरंग की दीवारों पर महल के पुराने बादशाहों की तस्वीरें कंदा थीं। अचानक एक तस्वीर से धंध निकलने लगी। धंध में एक नौजवान शहजादा नजर आया, जिसके चेहरे पर बादशाह जैसी ही आंखें थीं। वजीर ने पीछे हटते हुए कहा, ये मुमकिन नहीं। नूर ने तेज लहजे में पूछा, तुम उसे जानते हो? वजीर हचकचाया, ये शहजादा आर्यान है, बादशाह का भाई, जिसे सालों पहले मलिक बदर किया गया था। रियान ने भनवे चढ़ाए, और तुमने ये बात कभी नहीं बताई? उसी लम्हे धन में शहजादा आर्यान का चेहरा बदल गया। आंखें सरख, होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट। वो बोला, तुम सब देर से आए हो, अब तख्त मेरा है। धंध गायब हुई और सरंग की दीवार पर एक काली दरार फैल गई। दरार से साया बाहर निकला और सीधा वजीर के सामने आ खड़ा हुआ। सच बोल दो, वरना तुम्हारा इंजाम यही होगा। वजीर कांपते हुए बोला, मैंने ही आर्यान को महल के राज बताए, ताकि वो वापस आकर बादशाह को हटा सके। नूर का दिल दहल गया, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ? वजीर की आंखों से आंसू बहे निकले। मैंने सोचा था वो हमें ताकत देगा, लेकिन उसने तो अंधेरा दे दिया। साया हिंसा और धन में बदलकर सरंग के अंदर और गहराई में उतर गया। नूर ने एक कदम आगे बढ़ाया, मगर अचानक सरंग के आखिर से एक गरजदार आवाज आई, अगर तुम मेरा सामना करना चाहती हो, तो समंदर के बादशाह के पास आओ। सरंग का रास्ता समंदर के किनारे खुल गया। अंधेरा आसमान, गरजती लहरें और दूर एक सुनहरी महल जो पानी के बीच खड़ा था। नूर ने हैरत से कहा, यही है समंदर के बादशाह का महल। रियान ने तलवार संभाली, चलो, वक्त जाया नहीं करना चाहिए। वो एक जादुई कश्ती पर सवार हुए, जो खुद ब खुद पानी पर फिसलती जा रही थी। जैसे ही वो महल के करीब पहुंचे, पानी की तह से एक देवकामत मखलूक अभरी। इसका धड़ इंसान का, मगर जिस्म पर नीले तराजू और आंखों में मोती जैसी चमक। उसने गहरी आवाज में कहा, मैं बादशाह नेरिस हूँ। कौन है जो मेरे दरवाजे पर आया? नूर ने जवाब दिया, हम साया को रोकने आए हैं, जो आपके समंदर और हमारे महल दोनों को बर्बाद करना चाहता है। नेरिस ने लम्हा भर सोचा, फिर बोला, वो साया आर्यान का है। उसने मेरा सबसे कीमती खजाना चरा लिया है। नेला मोती। रियान ने पूछा, वो मोती क्या करता है? नेरिस ने भारी लहजे में कहा, ये रोशनी और सच को जिंदा रखता है। उसके बगैर समंदर और सल्तनत दोनों अंधेरे में डूब जाएंगे। नूर ने लाल पत्थर उठाया, तो हमें वो मोती वापस लाना होगा। नेरिस ने हाथ बढ़ाया और पत्थर को छूकर कहा, यही तुम्हारी चाबी है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की कीमत अदा करनी होगी। इसी लम्हे पानी की सतह पर एक सियाह धंधा भरी। धंध के बीच आर्यान का चेहरा नजर आया। तुम्हें मौती चाहिए, तो पहले अपने दिल का सबसे कीमती राज कुर्बान करो। नूर के कदम लरज़ गए। रियान ने तलवार सख्ती से पकड़ ली। हम तैयार हैं। आर्यान मुस्कराया, तो फिर अंधेरे के दरवाजे में कदम रखो, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा।
पानी का रंग नीला से सियाह होने लगा और नीचे एक वसीया न खत्म होने वाला घोर अंधेरा नजर आया। कश्ती खुद ब खुद नीचे डूबने लगी। कश्ती अंधेरे के अंदर उतर गई। पानी का दबाव बढ़ता जा रहा था, मगर एक नीली रोशनी आगे से झलमलाने लगी। वो एक गार थी। गार के बीच एक सुनहरी तख्त और उस पर आर्यान बैठा था, हाथ में नीला मोती। रियान ने तलवार निकाली। ये मोती वापस दो। आर्यान ने तंजिया हंसी हंसी। यह मोती मोती अब मेरा है और तुम सब मेरे कैदी हो। नूर आगे बढ़ी। ये मोती सच और रोशनी का है, तुम्हारे अंधेरे का नहीं। आर्यान ने हाथ उठाया और सारा पानी धन में बदलने लगा, लेकिन नूर ने लाल पत्थर निकाला और दोनों हाथों से उसे मोती की तरफ बढ़ाया। लाल पत्थर से रोशनी फूटी जो नीले मोती से टकरा गई। रोशनी इतनी तेज थी कि आर्यान की चीख निकल गई और उसका साया पानी में तहलील होने लगा। नेरिस की आवाज गार में गूंजी, याद रखो, सच का रास्ता कभी आसान नहीं, लेकिन ये हमेशा जीतता है। आर्यान का साया मुकम्मल खत्म हो गया और मोती नूर के हाथ में आ गया। पानी दोबारा नीला हो गया और कश्ती खुद ब खुद उन्हें ऊपर ले आई। समंदर के महल में नेरिस ने मोती अपने तख्त पर रखा। अब रोशनी वापस आ गई है। तुमने दोनों सल्तनतों को बचा लिया। उसने नूर के सिर पर एक चमकता ताज रखा, जिसमें लाल पत्थर और नीला मोती साथ जड़े थे। रियान ने मुस्कराकर कहा, अब कोई साया हमारी सल्तनत को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। नूर ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, मेरी माँ ठीक कहती थी, सबसे बड़ा जादू सच और हिम्मत है। महल वापस पहुंचकर जश्न मनाया गया। वजीर को माफी न मिली, मगर उसे अपनी गलती सुधारने का मौका दिया गया और चांदी का कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, ताकि कोई साया दोबारा जन्म न ले। सल्तनत में अमन कायम हुआ और समंदर का बादशाह नीरिस हर साल मोती की रोशनी से दोनों दुनियाओं को रोशन करता रहा।